अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मरकरी का ट्रांजिट जो कि पाइसिस राशि में 11 अप्रैल से होने वाला है और 30 अप्रैल 2026 तक ये यहाँ पे रहेगा। क्योंकि मरकरी का जब भी ट्रांजिट पाइसिस राशि में होता है तो यहाँ पे ये डेबिलिटेटेड हो जाता है, यानी हबूत में हो जाता है। डेबिलिटेटेड मरकरी होने की वजह से आपको क्या नेगेटिविटी पेश आ सकती है, आज की वीडियो में हम हर साइन के मुताबिक बताएंगे, हर राशि के मुताबिक बताएंगे और आपको अपनी कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको अपना साइन देखना होगा। तो ये हमारी लाइफ में अपना क्या अहम रोल अदा करता है। तो मरकरी के सिग्निफिकेशन के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये प्लैनेट टीचर्स को दिखाता है, वकला को यानी कि जो लायर होते हैं उनको दिखाता है, कारोबारी शख्सियात को भी ये रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा जो बैंकर्स होते हैं यानी बैंक की जॉब करने वाले अफराद उनसे भी ताल्लुक़ रखता है। बैंकर्स और इंश्योरेंस करवाने वाले जितने भी एजेंट हजरात होते हैं उनका भी ताल्लुक़ मरकरी के साथ है। जो सर्विसेज देते हैं, जो ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे भी ज़ुबान का इस्तेमाल होगा तो ये मरकरी की एनर्जी पीछे काम कर रही होती है। कम्युनिकेशन करवाने वाली जो डिवाइस होती है उसका ताल्लुक़ मरकरी के साथ होता है। इस प्लैनेट की जो नेचर होती है वो है आपको तहरीरी मामलात की तरफ लेके जाना, कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, दोस्तों के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। जो भी आपके कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में जितने भी बनते हैं उन सब के साथ मरकरी की ही एनर्जी काम करती है। तहरीरी मामलात, एग्रीमेंट, डील करना, चाहे वो ज़ुबान से हो या तहरीरी तरीके से हो, तो उसमें मरकरी का ही रोल होता है। क्योंकि ये प्लैनेट 11 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक यानी 19 रोज़ पाइसिस राशि में डेबिलिटेटेड हालत में रहेगा। क्योंकि पाइसिस राशि में पहले से मार्स, सैटर्न और सन भी मौजूद है, तो इसके साथ ही मरकरी का भी इनके साथ कंजंक्शन हो जाएगा। तो 4 प्लैनेट यहाँ पे पाइसिस राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हर साइन के मुताबिक ये क्या असर डालता है। तो इसमें सबसे पहले हम एरीज राशि की तरफ आते हैं। तो एरीज साइन वालों को ये सेहत के मसाइल पैदा कर सकता है, असाबी कमज़ोरी पैदा हो सकती है, जॉब से रिलेटेड जो मामला हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, किसी के साथ तलख कलामी या झगड़ा हो सकता है, गलत फहमी पैदा हो सकती है, अंदाज़ों की गलतियां हो सकती हैं, या आपको दफ्तरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल से वास्ता पड़ सकता है जो तहरीरी गलतियां आपको करवा सकता है, जिससे आपको अपने बॉस के साथ ज़हनी हम आहंगी में कमी महसूस होगी, किसी के साथ झगड़ा भी बन सकता है। तो इसके अलावा मोबाइल का ख़राब होना ये भी मरकरी की एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा है, यानी आपकी जो डिवाइस हाथों में इस्तेमाल हो सकती है, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है, तहरीरी गलतियां हो सकती हैं। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं और हमसायों के साथ भी ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी गाड़ी को पार्किंग वाली जगह पे एहतियात से पार्क करें, क्योंकि पार्किंग वाली जगह भी ये मरकरी से रिलेटेड होती है। अगर टॉरस राशि वालों की बात करें तो उनके लिए कोई गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ये भी उनको नुकसान दे सकता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है और इसके अलावा बच्चों की सेहत के मसाइल, तालीमी रुकावटें और उनकी जो आदतें हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट इस मामले में भी हो सकता है। और इनामी स्कीमों में धोखाधड़ी का अमकान भी हो सकता है, किसी लालच में आके आप रुपए पैसे ज़ाया भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ये आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये टाइम जो है इस मामले में नेगेटिव है आपके लिए। और लेन देन में भी एहतियात करें, क्योंकि जो आप पैसा देंगे, जो किसी की हेल्प करेंगे, अगर तो वो नेकी की नीयत से तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो आप एक कारोबारी तरीके से लेन देन करेंगे उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। जेमिनी की बात करें तो जेमिनी वालों के लिए आपके याददाश्त में कमज़ोरी पैदा हो सकती है, दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी पैदा हो सकती है, अंदाज़ों की गलती भी हो सकती है। कोई भी लेन देन में एहतियात करें। नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करेंगे तो वो अधूरा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी काम करेंगे जिसका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन के साथ हो या आप कोई तहरीरी माहदा किसी के साथ करते हैं, चाहे वो ज़ुबानी कलामी ही क्यों ना हो, आप अपने कॉल के ज़रिए से किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी नाकाम हो सकता है, यानी कि वो अधूरा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जो घर में मौजूद हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। और सरकारी अमूर में जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब से आपका ताल्लुक़ है तो उसमें भी कुछ आप परेशानी पेश आ सकती है। और तरक्याती कामों में अगर आप पहले से कोई अपनी प्रमोशन के बारे में कोशिश कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकती है, रुकावट पेश आ सकती है। कैंसर राशि वालों की अगर हम बात करें तो उसमें अगर सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र में रुकावट आ सकती है। रिश्तेदारों, हमसायों के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, ज़हनी सलाहियतों में कमी हो सकती है,
छोटी डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ होता है। तो जो भी कम्युनिकेशन करवाने वाली ऐसी चीज़ जो हाथों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों में पकड़ सकते हैं, वो ख़राब हो सकती है, उसका ताल्लुक़ मरकरी के साथ ही होता है। और अखराजात बढ़ सकते हैं, तालीमी रुकावटें भी बन सकती हैं। छोटे सफ़र जो है करने में एहतियात करें, रोड एक्सीडेंट का ख़तरा भी हो सकता है। स्पेशली तहरीरी माहदात जितने भी होते हैं, रिटर्न में जितने भी आप एग्रीमेंट करते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात की ज़रूरत है। इस टाइम पे हो सके तो अपने मामलात को डिले कर लें और वक्त पे रख लें, क्योंकि जो भी आप इसमें एग्रीमेंट करेंगे तो वो अधूरा होगा, देर पा नहीं होगा, उसमें नाकामी हो सकती है। लियो राशि की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले माली परेशानी, कारोबारी नुकसानात हो सकते हैं और ट्रांजैक्शन में कमी हो सकती है। इस जल्दबाजी से कोई नुकसान उठा सकते हैं, कोई आपको लूट सकता है, आपको धोखा दे सकता है, किसी परेशानी में भी आप फंस सकते हैं। घरेलू मामलात में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, कोई गलतफहमी की वजह से झगड़ा तकरार भी बढ़ सकती है। विर्गो राशि की अगर हम बात करें तो उसमें अज़दवाजी मामलात में आपको परेशानी और दिक्कत पेश आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग में कमी आएगी। घरेलू अपनी मिसेज से आप थोड़ी सी एहतियात से बात करें, क्योंकि ये टाइम जो है गलतफहमियाँ पैदा करने वाला हो सकता है। इसके अलावा शराकतदारी करने में स्पेशली आपको एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप कोई कारोबार बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें कोई पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है कि इसको अवॉइड कर लें तो अच्छा है। करियर में रुकावटें पेश आ सकती हैं और कोई अगर नया काम करना चाहते हैं तो उसको डिले कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए कोई फेवरेबल नहीं हो सकता, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जल्दबाजी से जो भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको ख़ास तौर पे नुकसान हो सकता है। किसी की बातों में आके आप कोई सरमायाकारी करते हैं, कोई इन्वेस्ट करते हैं किसी जगह पे, या कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। दिमागी कमज़ोरी भी पैदा हो सकती है, स्पेशली याददाश्त के मामला जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। और कारोबारी मामलात में आपको ज़रूर एहतियात की ज़रूरत है। लिब्रा राशि की अगर हम बात करें तो अगर आपने पहले से कोई वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो चांस है कि आपको उसकी नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकती है, यानी रिफ्यूज़ हो सकता है, या कोई उसमें कोई ऐसी परेशानी पेश आ सकती है जैसे पेपर वर्क में कोई कमज़ोरी या आपकी प्रोफाइल का कमज़ोर होना, इस तरह का सीन बन सकता है। दूर दराज से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है और किसी के साथ गलतफहमी का मामला भी हो सकता है। मुखालफाना माहौल बन सकता है, कोई साजिश भी हो सकती है। अखराजात में इजाफा होगा, बदनज़री का ख़तरा भी हो सकता है। कोई नेगेटिव ताकत जो है वो आपका पीछा कर सकती है, यानी आपको किसी चीज़ का खौफ घेर सकता है। मजहबी उमूर में लापरवाही या दुआओं की अदम कबूलियत, ये इस तरह के जो मामलात हैं इसमें भी आप परेशान हो सकते हैं। और इसके अलावा लीगल मैटर्स जितने भी हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको परेशानी देखना पड़ सकती है। स्कॉर्पियो राशि की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपका पहले से कोई अदालत में केस चल रहा है तो उसमें कुछ नेगेटिव खबरें सुनने को मिल सकती हैं। मुखालफिन जो है आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी जो पेपर वर्क में कुछ कमज़ोरियाँ सामने आ सकती हैं, इसमें थोड़ा सा अपने लायर से भी ज़रूर मशवरा कीजिएगा। ट्रांजैक्शन में कमी हो सकती है, आपके रुपए पैसा का सर्कल जो है वो कम हो सकता है। और इसके अलावा जो है मुनाफे की जो शरह है उसमें कमी हो सकती है। इनामी स्कीमों में अगर आप लालच में आकर कोई पैसा लगाते हैं तो वो आपको लॉस हो सकता है। और स्पेशली बच्चों को लेके जो मामलात हैं उसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा लगा रह सकता है। गलतफहमियों से झगड़ा भी बन सकता है। और इसके अलावा वरासती जो मामलात हैं, अगर आपका कोई वरासती केस चल रहा है तो उसमें आपको कुछ परेशानी देखना पड़ सकती है। सजिटेरियस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो कारोबारी मामलात हैं वही डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, तो उसमें कारोबारी परेशानी पेश आ सकती है। शराकतदारी में कुछ नुकसान हो सकता है। और अदाद शुमार में ख़ास तौर पे आपको कुछ गलती का सामना भी करना पड़ सकता है। अज़दवाजी मामलात पे गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है। कारोबारी मसरूफियात में कस्टमर्स के साथ झगड़ा भी हो सकता है। कुछ कम ज़रफ़ लोगों के साथ वास्ता पड़ सकता है, जिससे आपको कोई लड़ाई झगड़े जैसी कैफियत बन सकती है। ज़मीन, गाड़ी और जायदाद की अगर आप फ़रोख्त करना चाह रहे हैं या उसको मतलब कि किसी के साथ डील हो चुकी है तो वो कैंसिल होने का ख़तरा हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें तो उसमें जो नेगेटिविटी पेश आएगी वो आपको बहन भाइयों के साथ इख्तलाफ राय पैदा हो सकता है। कोई गलतफहमी भी पैदा हो सकती है जिसमें किसी का कसूर भी नहीं होगा, लेकिन आपको उसकी वजह से टेंशन देखना पड़ सकती है। हमसायों के साथ ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। और बैरून मुल्क जाने के जो मामलात हैं वो डिले हो सकते हैं। उसमें आपको
पेपर वर्क में कमज़ोरी नज़र आ सकती है, आपकी प्रोफाइल कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा तहरीरी जो माहदात है, रिटर्न जो एग्रीमेंट होते हैं, उसमें आपको कुछ दिक्कत परेशानी भी पेश आ सकती है। कोई एग्रीमेंट माहदा कैंसिल भी हो सकता है। कारोबारी और जॉब से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसमें आपको दिक्कतें, रुकावटें पेश आ सकती हैं। किसी के साथ झगड़े का इम्कान भी हो सकता है और आपकी जितनी भी मसरूफियात होंगी इन दिनों, उसमें रुकावट पेश आ सकती है। इसके अलावा तालीमी मामलात भी ख़राब हो सकते हैं या आपको जो कम्युनिकेशन करने में रुकावट पेश आ सकती है। लोगों की तवज्जो आपकी तरफ से हट सकती है, यानी आप अपने आप को ये महसूस कर सकते हैं कि जैसे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी डिवाइसेस जैसे मोबाइल वगैरह, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो ख़राब हो सकती है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको एहतियात करना चाहिए। एक्यूरेस राशि की अगर हम बात करें तो उसमें गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ये एक परेशान कुन मसला बन सकता है और इसके अलावा माली मामलात में लापरवाही से भी आपको परेशानी देखना पड़ सकती है। वरासती प्रॉपर्टी के हसूल में कुछ शख्सियात की अहद शिकनी या माहदा कैंसिल होना, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। और कानूनी मामलात में अगर आपका पहले से कोई केस चल रहा है तो वो केस या तो आपका खारिज हो सकता है या मुखालफिन जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं किसी भी वजह से, यानी किसी कानूनी मामले में उलझा के आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो बच्चों के जो मसाइल हैं वो आपको उलझा सकते हैं और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। लव अफेयर्स के जो सीन हैं उसमें भी कुछ रुकावट आपको देखना पड़ सकती है, या अगर आपका कोई ताल्लुक़ किसी के साथ है तो वो ब्रेक हो सकता है। आपको दूसरी शख्सियत को देखकर उसकी साइकी को समझकर आगे बढ़ना होगा। पाइसेस राशि की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों को नफ्सियाती किस्म के मसाइल से वास्ता पड़ सकता है, असाबी कमज़ोरी पैदा हो सकती है और इसके अलावा कम्युनिकेट करने में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को समझने में आपको गलत फहमी हो सकती है, याददाश्त की कमी या किसी काम का यू टर्न ले जाना, ये भी पॉसिबल हो सकता है। यानी अगर आपने कोई पहले से किसी के साथ कोई डील की हुई हो तो आप अपना जो माइंड है वो फ़ौरन चेंज कर सकते हैं। अज़दवाजी मामलात में गलत फहमी पैदा हो सकती है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके असेंडेंट में है, आपके लगन में है और यहाँ पे बहुत दूसरे प्लैनेट जैसे मार्स और सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे मरकरी का डेबिलिटेटेड होना आपकी कुंडली में ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है ये सारा कुछ। और घर की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जितनी भी हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गई और टेलीविज़न हो गया, इस तरह की जितनी भी घर की अशिया हैं उन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो सकती है और आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपको परेशान कर सकता है। असाबी कमज़ोरी, याददाश्त की कमी या दिमागी मसाइल से वास्ता पड़ सकता है और इसके अलावा जो है कारोबारी मसाइल, ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये टाइम जो है ज़्यादातर आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन की ख़राबी पैदा करता है, आपके अंदाज़ों की गलतियां पैदा करता है। तो उम्मीद है कि आप अपना 19 रोज़ा ये टाइम जो है एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ गुजारेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।